अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया में स्टेट पेंशन लेने वाले पेंशनर्स, कम इनकम वाले अफराद के लिए सितंबर में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन यानी DWP की जानिब से पेंशन हासिल करने वाले जो एलिजिबल पेंशनर्स हैं उनको वीकली एडिशनल रकम ही नहीं जो पेंशन की मिलती, बल्कि कई दूसरी पेमेंट, डिस्काउंट और फ्री बीज की जो है सहूलतें दी जा रही हैं। मजमूई तौर पर ये एडिशनल सहूलतें तकरीबन 8 से 10,000 पाउंड की फाइनेंशियल सपोर्ट के बराबर हो सकती हैं, और बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक एक एलिजिबल फैमिली को अगर आप वो तमाम दस्तियाब सहूलियात मिला ले तो 8,300 पाउंड से भी ज़्यादा की सपोर्ट हासिल हो सकती है। तो सबसे अहम बात इसमें यह है कि बहुत से पेंशनर शायद इन रकम, इन डिस्काउंट्स, इन सहूलतों के हकदार होने के बावजूद इनके लिए क्लेम ही नहीं कर रहे। इसलिए अगर आप या आपके घर में कोई शख्स स्टेट पेंशन की एज को पहुंच चुका है और उनकी इनकम कम है, तो ये मालूमात आपके लिए इंतहाई अहम हो सकती हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो सकें। और आपका मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म को पसंद करने का बेहद मशकूर हूँ। आप इसको पसंद कर रहे हैं, पजीराई दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो पेंशन क्रेडिट की, क्योंकि ये ही वो बेसिक बेनिफिट है जो पासपोर्ट टू बेनिफिट कहलाता है, डोर टू बेनिफिट कहलाता है। पेंशन क्रेडिट स्टेट पेंशन से अलग एक बेनिफिट है जो कम इनकम वाले ऐसे पेंशनर्स को, ऐसे अफराद को दिया जाता है जो स्टेट पेंशन की एज को पहुँच चुके हों, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या वेल्स में रहते हों। 2026 से 2027 के टैक्स ईयर में पेंशन क्रेडिट के ज़रिए एक सिंगल फर्द की वीकली इनकम को तकरीबन 238 पाउंड से भी ज़्यादा का इजाफा मिल सकता है, जबकि अगर उनका कोई स्पाउस है या पार्टनर के साथ वो रहने वाले कपल्स के लिए मुश्तरका वीकली इनकम 363 पाउंड 25 पहन तक पहुंच सकती है। ये याद रखें, ये पेंशन के अलावा है। DW के मुताबिक पेंशन क्रेडिट की एवरेज एनुअल जो अमाउंट है वो तकरीबन 4,300 पाउंड है। एक इंतहाई अहम बात समझना ज़रूरी है कि पेंशन क्रेडिट जो है सिर्फ एक वीकली एडिशनल रकम का नाम नहीं है, इसे गेट वे टू बेनिफिट भी समझा जाता है, पासपोर्ट टू बेनिफिट, डोर टू बेनिफिट जो आप कह लें कहा जाता है। यानी अगर आप पेंशन क्रेडिट के मखसूस हिस्से, ख़ास तौर पर गारंटी क्रेडिट के एलिजिबल हो जाएं तो आपको मज़ीद कई सहूलतें, फ्री बीज, डिस्काउंट्स मिलते हैं। इनमें हाउसिंग बेनिफिट है, कौंसल टैक्स में डिस्काउंट है, फ्री TV लाइसेंस है, NHS की बाज़ फ्री सहूलतें हैं, आँखों के इलाज में आपको सपोर्ट मिल सकती है, दांतों का फ्री इलाज हो सकता है, रॉयल मेल की रीडायरेक्शन सर्विस में आपको डिस्काउंट मिल सकती हैं। यही वजह है कि सिर्फ पेंशन क्रेडिट की रकम देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ जो एसोसिएटेड दीगर बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उन तमाम अगर आप डिस्काउंट्स को अवेल कर लें तो बहुत 8,300 पाउंड मिल सकते हैं आपको हर महीने। एलिजिबल पेंशनर कौन कौन सी एडिशनल पेमेंट्स, डिस्काउंट्स हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं पेंशन क्रेडिट्स की, जिसकी एनुअल जो अमाउंट है वो तकरीबन 4,300 पाउंड बताई गई है। रकम कम इनकम वाले पेंशनर्स के लिए डेली एक्सपेंसेस पूरे करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिजली, गैस, खाने पीने की अशिया, घर के एक्सपेंसेस, डेली लिविंग कॉस्ट, दूसरे ज़रूरियात बढ़ते हुए खर्च के दौरान ये एडिशनल रकम किसी भी पेंशनर्स के बजट पर एक बड़ा फ़र्क डाल सकती है। तमाम हर शख्स को एक जैसी पेंशन क्रेडिट की रकम नहीं मिलती, क्योंकि पेंशन क्रेडिट का जो हिसाब है किसी भी घर में फ़र्द अफराद की तादाद, इनकम और आपकी सिचुएशन के मुताबिक किया जाता है। दूसरी बड़ी सहूलत अगर मैं बताऊं तो वह हाउसिंग बेनिफिट है। अगर आपका UK में अपना घर किराए पर लेकर रहते हैं उसमें और पेंशन क्रेडिट की ले भी लेते हैं छोटी सी अमाउंट भी, तो एलिजिबल हैं आप उसके, तो आप हाउसिंग बेनिफिट के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। इसकी रकम कोई मुकर्रर रकम नहीं है, बल्कि आपकी सूरत हाल रेंट और लोकल कौंसल्स के रूल्स के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। तहम जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी फाइनेंशियल गाइडेंस फराम करने वाले ज़राए के मुताबिक इसकी जो एक अमाउंट है वो तकरीबन 1,000 पाउंड तक हो सकती है माहाना, जबकि बाज़ हालात में रेंट का रकम का बड़ा हिस्सा या मुकम्मल रेंट भी आपका पूरा का पूरा UK गवर्नमेंट दे सकती है। इसलिए रेंट के मकान में रहने वाले कम इनकम वाले पेंशनर्स ज़रूर पेंशन क्रेडिट को क्लेम करें, ख़ास तौर पर जो है छोटी से छोटी अमाउंट हो क्यों ना हो, क्लेम ज़रूर करें। तीसरी बड़ी सहूलत है फ्री TV लाइसेंस की। आमतौर पर 75 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद को UK में TV लाइसेंस की फ़ीस UK में पे करना पड़ती है, लेकिन अगर वो UK में रहते हुए पेंशन क्रेडिट रिसीव कर रहे हों, चाहे 10 पाउंड ही पेंशन क्रेडिट की मद में क्यों ना रिसीव कर रहे हो, तो वो फ्री TV लाइसेंस के एलिजिबल हो सकते हैं। इसी तरह एनुअली TV लाइसेंस के तकरीबन आप 180 से 200 पाउंड की जो एक बर्डन है आप पे वो ख़त्म हो सकता है। बज़ाहिर ये रकम पेंशन क्रेडिट के मुकाबले में कम महसूस होती है, लेकिन हर साल जब आपको मुख्तलिफ डिस्काउंट्स को आप इकट्ठा करेंगे तो मजमूई जो फाइनेंशियल फ़ायदा है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, ख़ासतौर पर उन पेंशनर्स के लिए जिनका बजट पहले ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो। हर माह और हर साल बचने वाली छोटी छोटी रकम भी हम हो सकती है। चौथी बड़ी आपको सहूलत बताऊं तो कौंसल टैक्स में डिस्काउंट है।
पेंशन क्रेडिट हासिल करने वाले एलिजिबल अफराद को यूके में कौंसल टैक्स में डिस्काउंट के वो एलिजिबल हो सकते हैं। तमाम हर शख्स की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ये डिस्काउंट दिया जाता है, कोई फ़िक्स नहीं है, क्योंकि इसके इन्हसार आपकी लोकल कौंसल्स, घर की सिचुएशन, इनकम और कौंसल टैक्स बैंड समेत मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स होता है उन पर होता है। बाज़ सूरतों में आपका जो आम बिल है उस पर तकरीबन 25% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है, जबकि कुछ एलिजिबल फैमिलीज़ को इससे कहीं ज़्यादा, हद तक कि आपको मुकम्मल कौंसल टैक्स की रिलैक्सेशन भी मिल सकती है। बाज़ अंदाज़ों में इस सहूलत के मुमकिना जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो तकरीबन 1600 पाउंड तक बताया गया है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसलिए अगर आप पेंशनर हैं और आपकी इनकम लिमिटेड है तो अपनी लोकल कौंसल से कौंसल टैक्स सपोर्ट के बारे में ज़रूर मालूम करें। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपको आपका ख़र्चा कम कर देगा। पाँचवीं सहूलत जो है NHS की फ्री प्रिस्क्रिप्शन की सहूलत है। इंग्लैंड में पेंशनर्स को आमतौर पर जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसकी फ़ीस हर एक पे लागू होती है। 2026 से 27 के टैक्स ईयर में फ़ी आइटम चार्ज 9 पाउंड 90 पेंस यानी 10 पाउंड के करीब है, लेकिन मखसूस एज और हालात में अफराद पहले ही फ्री प्रिस्क्रिप्शन के एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप यूके में पेंशन क्रेडिट के साथ हासिल कर लेते हैं तो ऐसे अफराद को इंग्लैंड में फ्री प्रिस्क्रिप्शन NHS के रिसीव हो सकते हैं, और अगर क्लेम में पार्टनर भी आपका शामिल हो जाए तो इस जो डिस्काउंट है, इस सहूलत का एप्लीकेबल उन पे भी हो जाता है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में आपकी जो मेडिसिन यूज़ करने वाले जो एलिजिबल पेंशनर्स हैं उनकी साल भर की खासी रकम बच सकती है। सिक्स बड़ी सहूलत आपके आंखों के इलाज में सपोर्ट है। अगर आप यूके में पेंशन क्रेडिट की गारंटी क्रेडिट के हिस्से के एलिजिबल हैं तो आप NHS आई केयर से फ्री सपोर्ट हासिल कर सकते हैं सितंबर के महीने में, जिसमें आपकी ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंस के वाउचर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस वाउचर की जो कॉस्ट है आपके प्रिस्क्रिप्शन और ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है, जबकि बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक इस सहूलत से जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो तकरीबन 215 पाउंड तक पहुंच सकता है। ऐसे वक्त में जब अच्छी क्वालिटी की आपको ऐनक बनवाना लाजमी है और ग्लासेस बनाना लाजमी है, एक महंगा काम हो सकता है, कम इनकम वाले पेंशनर्स के लिए ये सपोर्ट काफ़ी अहम हो सकती है। इसमें आपको सन ग्लासेस भी मिल सकते हैं फ्री में। सातवीं बड़ी सहूलत फ्री NHS डेंटल ट्रीटमेंट है जो सितंबर में मिल सकती है। पेंशन क्रेडिट वाले जो एलिजिबल अफराद हैं उनको फ्री NHS डेंटल ट्रीटमेंट के वो एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें आम जो चेकअप होता है उसे लेकर डेंटल ट्रीटमेंट तक दीगर तमाम जो आपका इलाज है वो शामिल हो सकता है। रूट कनाल कराएं, वाइटनिंग कराएं, कुछ भी कराएं, सब शामिल हो सकता है, और ये वर्थ करेगा 1000 पाउंड तक। ख़ास तौर पर ऐसे पेंशनर जिन्हें दांतों के इलाज, उनको कोई आर्टिफिशियल टीथ लगने हैं, दूसरी ज़रूरी डेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, उनके लिए यह सहूलत बहुत बड़ी सेविंग साबित हो सकती है। प्राइवेट तौर पर अगर आप मेडिकल डेंटल ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपको ये अच्छा भला मिल सकता है। इसका जो बिल है बहुत बड़ा आ सकता है, यूके में महंगा तरीन इलाज कहलाता है डेंटल का। आठवीं सहूलत रॉयल मेल की रीडायरेक्शन सर्विसेज में डिस्काउंट है। अगर कोई पेंशन क्रेडिट यूके में रिसीव कर रहा है सितंबर में तो अपना घर वो चेंज करता है और अपना जो पोस्ट ऑफिस है वो चेंज करवाना चाहता है तो उसे रॉयल मेल की रीडायरेक्शन सर्विस पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है, और कई जगहों पर तो ये फ्री भी हो सकता है। आमतौर पर एक अडल्ट फ़र्द के लिए 12 माह तक रीडायरेक्शन सर्विस की कीमत तकरीबन 87 पाउंड हो सकती है, जबकि पेंशन क्रेडिट हासिल करने वाला जो एलिजिबल अफराद है उसके लिए ये डिस्काउंट जो है तकरीबन 62 पाउंड तक हो सकता है। यानी तकरीबन आपको जो है अच्छी बड़ी सेविंग इसमें मिल सकती है 50 टू 40 पाउंड के करीब। लेकिन जब इसे पेंशन क्रेडिट और दूसरी आप तमाम डिस्काउंट्स के साथ शामिल करेंगे तो मजमूई बेनिफिट बढ़ जाता है। अब सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तमाम डिस्काउंट्स यूके में दस्तयाब हैं तो फिर लोग इसे अप्लाई क्यों नहीं करते, पेंशन क्रेडिट क्लेम क्यों नहीं कर रहे। DWP क्या कहता है इस बारे में? उसके मुताबिक पेंशन क्रेडिट बरतानिया में तारीखी तौर पर कम क्लेम किए जाने वाला बेनिफिट्स में शामिल रहा है, और अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 8,50,000 ऐसे घराने यूके में इस वक्त भी मौजूद हैं, आज की बात कर रहा हूँ मैं सितंबर 26 की, कि मुमकिन तौर पर पेंशन क्रेडिट के एलिजिबल होने के बावजूद भी इसे हासिल नहीं करें। इसका मतलब ये है कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफराद ऐसी फाइनेंशियल सपोर्ट से महरूम रह सकते हैं जिसकी वो असूली तौर पर हकदार हैं, यूके का कानून उनको देता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहत भी हो सकती हैं। कुछ पेंशनर्स ये समझते हैं कि अगर उन्होंने पेंशन क्रेडिट के लिए अप्लाई किया तो उनकी स्टेट पेंशन कम हो जाएगी, और उनके पास स्टेट पेंशन मौजूद है तो वो किसी एडिशनल बेनिफिट के एलिजिबल ही नहीं हो सकते। कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनकी सेविंग या दूसरी इनकम की वजह से उन्हें पेंशन क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये मीन्स टेस्टेड बेनिफिट है, इसका आपकी सेविंग से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा इसको फौरी अप्लाई करें। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट करूँगा एग्जिट लेने से पहले मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक, अल्लाह हाफ़िज़।